आरजेडी नेता सुधाकर सिंह कहते हैं, भीषण गर्मी के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। बिहार सरकार ने 1 जून तक नहरों में पानी छोड़ने का वादा किया था और अब 13 जून हो गया है, लेकिन अभी भी नहरों में पानी नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री हैं जिनको बिहार के किसानों से कोई भी चिंता नहीं है। इस पानी के आने से एक और भी फायदा होता है, जो भूमिगत जल है वह भी रिचार्ज होता है। तो जो लगे हैं पंप, बोरवेल लगे हैं गांव में, या जो आपको लगे हुए हैं पंप सेट या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप को भी पानी मिलने लगता है अगर नहरों में, नदियों में पानी आने से। इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। जितने पेड़ पौधे हैं गांव देहात में वो सूख रहे हैं पानी के अभाव में। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है हमारे, जिससे हमको पानी मिल सकता है थोड़ा, या फिर हमारी गर्मी से राहत मिलता है, वो बिजली की। पूरे बिहार में सिस्टम इनका फेल है। ओवरलोडिंग के चलते लोड शेडिंग पूरे ग्रामीण सेक्टरों में ज़बरदस्त है। आप शहर में रहते होंगे, मैं शहर में नहीं रहता तो मैं नहीं बता सकता कि शहरों में ओवरलोडिंग है कि नहीं है, लेकिन बक्सर शहर में भी कई कॉलोनी के लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है और लोड शेड कर रहे हैं। 4 घंटा 6 घंटा रात में बिजली बंद कर रहे हैं। अब दावा था सरकार का, इस राज्य सरकार का, कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग कहाँ से सवाल पैदा हो गया। कहीं ना कहीं ये बिजली की अनियमितता है, सरकारी आंकड़े में हेरा फेरी है, या यह सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं। क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है तो बिहार के पदाधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पे बेच देते हैं और फिर इसके बाद ये खेल कई बार हमने देखा है। संभावना में इस बात का भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होगी तो बात खुलेगी कि बिहार में बिजली रहते हुए भी इन लोगों ने लोगों को बिजली नहीं दिया। इतना भयावह स्थिति है जिसका कल्पना नहीं कर सकती। इस गर्मी में पटना के सत्ता प्रतिष्ठान मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग। बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के इसको समाप्त करना चाहता हूँ कि इस राज्य के किसानों के साथ कैसा मापदंड, जिन लोगों ने कहा था कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, उन लोगों ने बिहार के किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। केवल कृषि फीडर के नाम पर एक छलावा है बिहार के भीतर, 8 घंटे बिजली। जो किसान 24 घंटा मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको 8 घंटे की बिजली का क्या औचित्य। जब आप कह रहे हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है तो एक परिपत्र इन्होंने जारी किया, ऐसा नहीं कि मौखिक आदेश है। सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया है कि कृषि फीडर में किसानों को 8 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं दी जाएगी। फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, अनाज का उत्पादन का क्या होगा। केवल ये बिजली से केवल लोगों के पंखे नहीं चलते, इससे खेती भी होता है, इससे अनाज पैदा होता है, इससे लोग खाते हैं। आज संकट है, फूड संकट है पूरे देश में। आज अखबार में पढ़े, दैनिक भास्कर ने छापा भी है कि हमको गेहूं विदेश से आयात करना पड़ेगा। क्यों ऐसा परिस्थिति पैदा हुआ? जब किसानों को आप बिजली नहीं देंगे, किसानों को आप पानी नहीं देंगे, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन घटेगा। और आप विदेश से जब खरीदने जाते हैं तो आपका दाम कितना बड़ा बढ़ जाता है उसका अंदाजा नहीं, और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी आपको व्यवस्था करना पड़ता है, जिससे हमारे देश में मुद्रा